जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद और आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर को वचन को जैसे हमारा कर्तव्य है कि परमेश्वर का वचन को सुने और परमेश्वर का वचनों को जाने और हम एक दूसरे को परमेश्वर का तेजोमय सुसमाचार को क्या करना है, सुनाना है। और इसी उद्देश्य से मैं आप लोगों के इस वचन को सुनाना चाहते हैं कि मेरा वीडियो बनाना एक कोई मकसद नहीं है, मेरा वीडियो बनाना एक कोई प्लान नहीं है, बल्कि एक दूसरे को क्या करना है, परमेश्वर का जो तेजोमय सुसमाचार है उस सुसमाचार को सुनाना। आप भी अगर अच्छा लगे तो परमेश्वर का तेजोमय सुसमाचार को सुनने और सुनावे, एक दूसरे को अग्रसर करे। क्योंकि हम देखते हैं कि कुरिन्थी का पुस्तक पहला कुरिन्थी 2:9 में कहता है कि जो बातें मैंने तेरे आँखों से ना देखी और जो तेरा कान से नहीं सुना और इस और तेरे हृदय से पूरा शरीर पे कहता है कि जो तेरा चित्त में ना उतरते, वैसे ही परमेश्वर का क्या है, काम है। आपसे प्रेम करता है, जितना व्यक्ति से परमेश्वर प्रेम करता है वो सारे लोगों को बोलता है कि मैं जो काम करता हूँ हमारे प्रेम करने वाले के लिए, कि तो जो आँख से नहीं देखा है और कहता है जो कान से नहीं सुना है और तेरा चित्त में विश्वास में हृदय में अपना विश्वास में हृदय में जो चीज़ नहीं होता है वह आता है चित्त में, उस तरह का परमेश्वर काम करेगा। हम चाहते हैं कि परमेश्वर का बहुत सारी बात है जो हम लोगों के पास में आता है और हम दूसरे को सुनाएंगे, क्योंकि आप और हम क्या हैं, परमेश्वर के दृष्टि में सेंत और मेहनत पाए हैं और हम एक दूसरे को सेंत और मेहनत दे। हम चाहेंगे, कहता हे मेरे प्रजा के लोग, हे मेरे प्रजा के लोग मेरी ओर ध्यान दे, हे मेरे लोग कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी गई है और ज्योति होने के लिए स्थिर करूँगा। हालेलुया। मेरी ओर से जो परमेश्वर की ओर से जो व्यवस्था दी गई है, कि वो व्यवस्था दी गई है कि वो क्या करता है, मेरी ओर से जो व्यवस्था दी गई है और वो ज्योति होने के लिए दिया गया है और वो स्थिर करेगा। आप ज्योति होने के लिए अगर चाहते हैं तो परमेश्वर को वचन को दिल थाम को सुने। कहता है, हे धर्म के जानने वाले, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य की नामधराई से और मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। क्या कहता है, मनुष्य की निंदा करने से और मनुष्य का नाम धराई से आपको क्या करना है, नहीं डरना है और उससे विस्मित नहीं होना है। कहता है, इसीलिए यशायाह नबी का पुस्तक 52:12 में हम लोग अगर देखेंगे तो कहता है, मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ। तू कौन है जो मारने वाले मनुष्य और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरे। क्या कहता है कि तुमको मैं ही परमेश्वर हूँ और इसलिए आपको दृढ़ हो जाना है और विश्वास करना है कि मनुष्य जो है, जो घास के समान है और मनुष्य घास के समान है और मुरझाने वाले आदमी के साथ रहता है। इसलिए कहता है कि आप मुरझाने वाले आदमी से न मत डरो। यशायाह नबी 52:3 कहता है, क्योंकि यहोवा का कहता है, तुम जो सेंत में बिक गए थे, अब बिना रुपये दिए छुड़ाए जाओगे। हालेलुया। कहता है, तुम जो सेंत में बिक गए थे, अब क्या है, बिना रुपये दिए छुड़ाए जाओगे। क्योंकि यहोवा यह कहता है, तुम जो चाहे पहाड़ टल जाए। हम यशायाह नबी का पुस्तक 54 का 4 पद में 10 पद में हम लोग देखेंगे, 4 पद में हम लोग देखेंगे तो कहता है, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियाँ हट जाए तो भी मेरी करुणा तुझसे कभी ना टलेगी। हालेलुया। पहाड़ टल जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी को कहता है कि मेरी जो करुणा है तुझसे कभी नहीं टलेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। आप परमेश्वर में बने रहिए,
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना में, जिसे रोमी के 12 में कहता है, आशा में आनंदित रहो, प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। उसी तरह का आपको क्या करना है, परमेश्वर का बातों पर ध्यान लगाने रहना है। आप परमेश्वर का बातों कर रहेंगे तो आपका कहता है, मैं जो परमेश्वर को पता है, चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी कहता है कि मेरा जो वचन है, मेरी जो शांति का बच्चा है, वो कभी नहीं टलेगा। और इसी का 11 पद में हम लोग अगर देखेंगे तो कहता है, हे दु भिखारी, हे हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई हुई है और जिसके शांति नहीं मिलता है, सुन मैं तेरे ठोकर को पत्थर की, मतलब कहता है, हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई हुई और जिसको शांति नहीं मिला है, सुन मैं तेरे ठोकर, जो पत्थर है, जो परेशानी है, कठिनाई है, परेशानी जो कठिनाई है, उसको क्या करता है, बोलता है, मैं पिचकारी के समान, पिचकारी को जब हम लोग दबा देते हैं तो आसान तरह से निकल जाता है। उसी तरह का आपके पास जो समस्या है, उसी तरह का आपका जो कठिनाई है, वो कठिनाई का हो जाएगा, आसान तरह से निकल जाएगा। और आगे हम देखेंगे तो कहता है कि अब पिचकारी से करके बैठाऊँगा और तेरी नींव, जो जिस जगह पर रहते हैं, जिस जगह आप खड़ा हैं, उस जगह नीलमणि से डालूंगा। हालेलुया, नीलमणि से डालूंगा। परंतु तू 14 का में देखेंगे, कहता है कि धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगा, तू अंधेर से बचेगा, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा और भयभीत ना होना बच पड़ेगा, क्योंकि भय के कारण तेरे स्थान ना आएंगे, क्योंकि भय का कारण तेरे स्थान नहीं होंगे, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तेरा विचार एक समान नहीं है। हालेलुया। यशायाह 58 50 यशायाह का 55 का 8-9 पद में हम लोग देखेंगे तो, क्योंकि यहोवा का कहता है कि मेरे विचार और तेरे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति, मेरे चाल और मेरा गति परमेश्वर का समान नहीं है, और गति, और कहता है कि मेरी गति एक सी है। और कहता है, क्योंकि 9 पद में देखें, क्योंकि मेरी और तुम्हारी जो गति और तुम्हारे सोच विचार, जो तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। कहता है, हमारा सोच और परमेश्वर का सोच है, उसमें कहता है कितना का अंतर है, आकाश और पृथ्वी का अंतर है। और आकाश और पृथ्वी का अंतर है, इसीलिए यशायाह का 58 का 7 में हम लोग देखेंगे, कहता है कि दुख का सेवा कर, दुखी का सेवा कर, तब तेरा प्रकाश पोपटने के समान चमकेगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे रक्षा करते चलेगा, और तब तू पुकारेगा और उत्तर देगा, और तू दुहाई देगा और कहेगा, मैं यहाँ हूँ। कौन बोलेगा? परमेश्वर बोलेगा कि मैं यहाँ हूँ। हमारे परमेश्वर के हाथ में ऐसा छोटा नहीं, हमारा परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। हमारा परमेश्वर का ऐसा कान बहरा नहीं हो गया है जो सुन ना सके। इस परमेश्वर का आगे वचन कहते हैं, तेरा सूर्य फिर कभी ना अस्त होगा, ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप का दिन समाप्त हो जाएगा। हालेलुया। यहोवा जो क्या कहता है, तेरा सूर्य फिर से कभी अस्त ना होगा। ऐसे नबी 60 का 20 पद में हम लोग देखेंगे इस वचन को। तो और कहता है, चंद्रमा की ज्योति मलिन ना होगा, क्योंकि यहोवा सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप का दिन समाप्त होगा। सो सुंदर बच्चन, परमेश्वर का बहुत सारे बात है। हम ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाने चाहते हैं। सो हम चाहते हैं कि अगर अच्छा आपको लगे तो बहुत सारे आत्मा बचाया जाए, इसी उद्देश्य से एक दूसरे को शेयर करें और बच्चन को आगे बढ़ाए। सो आप सब को जय मसीह।